नमस्कार, मंडी लाइव कॉलर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके लिए कमाई के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है अनुज गुप्ता, एंजल कमोडिटी के एवीपी नोएडा स्टूडियो से, और साथ ही हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं प्रियांक उपाध्याय एसएसजे कमोडिटीज के। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं बाजार के ताजा हाल से कि फिलहाल मार्केट में किस तरह का एक्शन दिख रहा है। और फिलहाल अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में करीब 90 रुपए की गिरावट है और 26022 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चांदी में 114 रुपए की कमजोरी है और 33,940 के स्तर पर है एमसीएक्स पर चांदी का भाव। कच्चे तेल में अगर देखें तो क्रूड की कीमतों पर की जो कीमतें हैं वो निचले स्तर से रिकवर हुई हैं और 2000 के ऊपर भाव पहुंचा है। हालांकि आज इंट्राडे में 2000 के नीचे भाव लुढ़का था। नेचुरल गैस में भी अभी भी गिरावट है, करीब 1.5% नीचे है नेचुरल गैस का भाव। हालांकि इंट्राडे में 3% से ज्यादा की गिरावट एनजी में आई थी। कॉपर करीब आधा फीसदी ऊपर है, 296 के ऊपर फिलहाल ट्रेड हो रहा है। निकिल में करीब 1% की मजबूती आई है और 578 के ऊपर एमसीएक्स पर निकिल में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। जिंक में करीब आधा फीसदी की मजबूती है और लेड का भाव बिल्कुल फ्लैट है, रेंज बाउंड ट्रेड है 109 के आसपास। एग्री काउंटर को देखें तो एग्री में आज के कारोबार में अगर हम देखें तो ग्वार में करीब 11 रुपए की बढ़त देखने को मिली है और ग्वारगम का भाव 60 रुपए बढ़कर बंद हुआ है 6020 के स्तर पर। और इन सब के अलावा चना अप्रैल वायदा 62 रुपए गिरकर बंद हुआ है। और इसके साथ साथ अगर बात करें सोयाबीन की तो 36 रुपए की मजबूती के साथ सोयाबीन की क्लोजिंग हुई है। सोया तेल में करीब 3.25 रुपए की बढ़त है, 605 के आसपास सोया तेल में फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो ये है मार्केट का ताजा हाल। और अब बात 3 ऐसी बम्पर कॉल की जहां पर आपके लिए कमाई के बेहतर मौके होंगे। पहली कॉल है गोल्ड एंजल की, जहां पर 25,950 के स्तर पर बाइंग की राय दी गई है 26,250 के टारगेट के लिए, लेकिन 25,800 रुपए के स्तर पर आपके लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। क्रूड में 2090 के भाव पर बाई करिए, 2030 के टारगेट के लिए 2140 के भाव पर स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके हो सकते हैं, चांदी और 33,900 के भाव पर बाई करिए, एसएसजी की कॉल है ये, और 34,800 का टारगेट होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, ट्रेंड का ख्याल रखिए और स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब से। हमारे साथ दीपक है हरियाणा से, क्रूड ऑयल के ऊपर इनका सवाल है। दीपक पूछिए। ओके, तो लगता है दीपक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि तेल की कीमतों में आज भारी उठापटक का माहौल देखने को मिला है। शुरुआती दौर में कच्चे तेल में गिरावट आई थी, लेकिन उसके बाद रिकवरी आई गई है। और इस बीच ओपेक ने क्रूड की जो डिमांड का आउटलुक है उसको बढ़ा दिया है 2016 के लिए। जो दिसंबर का आउटलुक था उसके मुकाबले यहाँ पर आउटलुक में बढ़ोतरी की गई है। और साथ ही ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ का अनुमान हालांकि ओपेक ने घटाया है और 3.1% से जो अनुमान है वो 3.4% पर यहाँ पर रखा गया है। और भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में बदलाव नहीं है, ये बात कही गई है। लेकिन आपको बता दें कि ईरान से पाबंदी हटते ही क्रूड कीमतों में जो गिरावट बढ़ी थी, इस पर अब नरेंद्र तनेजा जो कि एनर्जी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट हैं, उनका क्या कहना है, ये सुनते हैं। 20 टैंकर, बड़े टैंकर जिनको वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स बोलते हैं, वो तैयार खड़े हैं जिसका तेल लेकर के वो भारत, चीन जो भी इसको खरीदना चाहता है उसको ईरान 1 घंटे के नोटिस में बेचने को तैयार है। इसके अलावा उनके पास स्टोरेज में बहुत सारा तेल पड़ा है। और दूसरा, ईरान ने कल ये दावा किया कि वो आने वाले 6 महीने के अंदर अपना उत्पादन वो 20 लाख बैरल से बढ़ा देंगे। तो इससे मार्केट में सेंटीमेंट वो बना है कि ओवर सप्लाई और होने वाली है, लिहाजा तेल की कीमतें प्रेशर में और आने वाले टाइम में और प्रेशर में रहेंगी। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो $25 के आसपास तो बहुत जल्दी पहुंच जाना चाहिए, तो वो जिस हिसाब से आसार नजर आ रहे हैं। तो $25 के स्तर तक भाव जा सकता है, ये मानना है नरेंद्र तनेजा का। हमारे साथ क्रूड पर ही कॉलर दीपक जुड़े हैं। दीपक पूछिए अपना सवाल। लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनुज गुप्ता, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से मार्केट में गिरावट आई है, हालांकि आज क्रूड का जो मार्केट है काफी उठापटक भरा रहा है और अब मार्केट रिकवरी के मूड में दिख रहा है, क्या आउटलुक आपको दिख रहा है अगले 6 घंटे के लिए? मृत्युंजय, देखिए अगर हम देखें तो क्रूड ने
$30 का लेवल ब्रेक किया है और नीचे 29.7 के अराउंड चल रहा है। हालांकि जो ट्रेंड है वो डाउन साइड है, बट जैसा कि ओपेक के कमेंट अभी हमने रिसेंटली देखे हैं, हो सकता है कि मार्केट लोअर लेवल से रिकवरी करे, तो हो सकता है कि मुझे लगता है कि इवनिंग सेशन में मार्केट थोड़ा बाउंस ले सकता है। बट जैसा कि ट्रेंड डाउन है तो बाइंग अभी सजेस्ट नहीं है, सनराइज की यहाँ पे स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर लोअर लेवल से अगर बाउंस मिलता है तो बिकवाली करके चलें। नेक्स्ट कॉलर किशन है हाजीपुर से, गोल्ड के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए किशन। सर, गोल्ड में क्या किया जाता है? गोल्ड में क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि मार्केट जो है बिल्कुल छोटे दायरे में फंस चुका है। और चलिए आपके सवालों का जवाब एक्सपर्ट देंगे, लेकिन नेक्स्ट कॉलर भी हमारे साथ गोल्ड पर ही हैं, इनका सवाल भी ले लेते हैं। संजय है एमपी से, संजय पूछिए। सर, अभी गोल्ड में फ्रेश में क्या ट्रेडिंग कर सकते हैं? चलिए, दोनों का सवाल कमोबेश एक ही जैसा है कि गोल्ड में अभी करना क्या चाहिए। प्रियंक उपाध्याय, क्या राय होगी आपकी गोल्ड में? क्या आपको लगता है कि ये गोल्ड में ट्रेड करने का सही वक्त है, और अगर हाँ तो क्या करना चाहिए, बाय या सेल? देखिए, गुड इवनिंग नितिन जी। मेरे हिसाब से जिस तरह से गोल्ड ने 25,000 24,800 का सपोर्ट लिया हुआ है मार्केट्स में, तो ग्रेजुअली मोमेंटम ऑन द हायर साइड रहेगा एंड ग्रेजुअली हम हायर लेवल्स 26,500 26,700 देखेंगे। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी मेरा पॉजिटिव रुझान रहेगा मार्केट्स पे। करेक्शन अराउंड 25,900 850 के जोन्स में अगर आता है तो वहां पे बाय इनिशिएट किया जा सकता है। 700 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रहेगा और 26,200 26,300 के आसपास के टारगेट रहेंगे। ठीक है, बट स्लाइटली अगर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का भी अगर व्यू हम डिस्कस करते हैं तो मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा इन गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ विनोद हैं गुजरात से, और इनका सवाल भी गोल्ड के ऊपर है। विनोद पूछिए। विनोद, आपको आवाज आ रही है? आ रही सर। पूछिए सवाल। सर, गोल्ड के बारे में भी क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए या फिर लेना चाहिए? अनुज, आपका व्यू क्या है गोल्ड के ऊपर? क्योंकि अगर हम मार्केट की चाल को देखें तो बाजार ने एक बिल्कुल छोटा दायरा बनाया है, उसी दायरे में लगातार घूम रहा है। ऐसे में आपका आउटलुक ना सिर्फ इंट्राडे के लिए बल्कि शॉर्ट टर्म के लिए क्या होगा गोल्ड के ऊपर? देखिए, अगर हम एक सपोर्ट लेवल की बात करें तो 1070 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गोल्ड ने होल्ड किया है। हालांकि अगर हम देखें तो इंडियन रुपीस यहाँ पर डेप्रिशिएट हुआ, जिसका असर एमसीएक्स में देखने को मिला है, और हमने देखा है कि बाउंस प्राइस जो है वो बाउंस होते हुए दिखाई दिए हैं, और एक पॉजिटिव फीलिंग गोल्ड में यहाँ टेक्निकल चार्ट्स में देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट ना करें गोल्ड के अंदर। वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू जैसे आपने पूछा कि नियर टर्म के लिए, तो मुझे लगता है कि अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो हो सकता है कि एक ट्रेंड जो पॉजिटिव साइड में जा सकता है ऊपर। अगर हम टारगेट की बात करें तो करीबन 1010 तक मींस करंट रेंज से $20 ऊपर तक लेवल देखने को मिल सकता है, और एमसीएक्स में करीबन 26,250 26,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ यश हैं भोपाल से, और इनका सवाल भी कच्चे तेल के ऊपर है। यश पूछिए। सर, आज सिल्वर एंड क्रूड ऑयल में क्या करना चाहिए रात में? ठीक है, इंट्राडे में सिल्वर और क्रूड में क्या करना चाहिए? प्रियांक, क्या कॉल है आपकी आज के लिए? सिल्वर में मेरे हिसाब से बाय करना चाहिए 33,900 के आसपास। स्टॉप लॉस 33,600 का रखना चाहिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। टारगेट्स इंट्राडे के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 34,400 के आसपास, और अगर थोड़ा स्लाइटली होल्ड कर सकते हैं तो 35,000 भी आ सकता है ड्यूरिंग द वीक। क्रूड में मुझे लगता है कि अभी भी वेट एंड वॉच रखना चाहिए। आई नो इट ट्रेंड अभी भी डाउन है, बट काफी ओवरसोल्ड है, तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है जो सरप्राइज कर सकती है मार्केट्स को। तो फिलहाल मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन और वोलेटिलिटी का फेज रहेगा मार्केट में, तो फिलहाल अवॉइड करना चाहिए क्रूड ऑयल। नेक्स्ट कॉलर अमन है देवास से, नेचुरल गैस के ऊपर सवाल पूछना चाहते हैं। अमन, पूछिए। हाँ, तो मैं पूछा था नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए सर, अभी सेल करें या बाय करें? नेचुरल गैस में अभी क्या करना चाहिए? निचले स्तर से मार्केट रिकवरी की कोशिश में है, 142 का लेवल फिलहाल दिख रहा है। अनुज, क्या करना चाहिए? देखिए, नेचुरल गैस के अंदर भी जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा डाउन साइड का है। मुझे लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर बिकवाली करके चलना चाहिए। नीचे हमें लगता है करीबन 135 रुपए तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि थोड़ा बाउंस बैक जरूर हुआ है, मगर जो ट्रेंड बना है वो डाउन साइड का ही है, तो सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर कुशल है पाली से, कॉपर के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए कुशल। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए प्लीज। सर, मैंने कॉपर बाइंग किया है। जी जी सर। किस भाव पर बाइंग किया? 297 पर बाइंग है सर। 297 के स्तर पर आपकी कॉपर बाई आपने इस पे की है। प्रियांक, क्या लगता है आपको अभी रुकना चाहिए इनको? 297 के भाव पर इनकी बाइंग है, क्या 300 302 का टारगेट के लिए इनको रुकना ठीक रहेगा?
मेरे हिसाब से 294 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस का, एंड टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 300 to 302 का रेंज उनको मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर शौकत है राजस्थान से, कपास के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए शौकत। हेलो जी पूछें। हेलो जी आपको सुन पा रहा हूँ, सवाल पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम करिए फिर सवाल पूछिए प्लीज। सर, मैं कपास के बारे में पूछ रहा हूँ। चलिए, कपास के बारे में आप जानना चाहते हैं, कॉटन का आउटलुक आपको अनुज गुप्ता क्या दिख रहा है? देखिए कॉटन में जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव हमने देखा था कि लास्ट वीक थोड़ा करेक्शन आया था, भाव काफी नीचे आए थे, बट अगर हम देखें तो आज काफी अच्छी ओपनिंग करी है मार्केट ने, तो मुझे लगता है कि इस वीक में जो ट्रेंड एक पॉजिटिव ट्रेंड था वो यहाँ पर कायम रहेगा। हालांकि प्राइस काफी लोअर लेवल पर है, तो यहाँ पे एक अच्छा मौका है बाइंग इनिशिएट करने का। मुझे लगता है कि कपास का जो तीनों पैक है, कपास, कॉटन और कॉटन सीड ऑयल केक, तीनों के अंदर जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रह सकता है। जी चलिए, वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी है। अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए मार्केट में कहां पर कमाई के मौके हैं, कॉल करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545, साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ब्रेक से पहले नजर इवनिंग कॉल पर। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और अब नजर कुछ अहम खबरों पर। पहली महत्वपूर्ण खबर यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2015-16 में गन्ने का सरकारी खरीद भाव यानी एसएपी में कोई बदलाव नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक 2015-16 में गन्ने की एसएपी 280 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। इतना ही नहीं, चालू सीजन में पिछले साल के मुकाबले सब्सिडी भी कम मिलेगी। 2014-15 में राज्य सरकार ने गन्ने पर 40 रुपए प्रति क्विंटल सब्सिडी दी थी। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार ने चीनी मिलों को किसानों का बकाया 3 महीने में भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। यूपी में चीनी मिलों पर किसानों का करीब 1800 करोड़ रुपए का बकाया है। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब रुक करते हैं एक और अहम खबर का। गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ा है और गोल्ड इंपोर्ट जो है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 354 करोड़ रुपए से बढ़कर 381 करोड़ डॉलर का गोल्ड इंपोर्ट हुआ है 354 करोड़ डॉलर के मुकाबले, और इसमें बढ़ोतरी हुई है। चांदी का इंपोर्ट 28.5 करोड़ डॉलर से बढ़कर 47.2 करोड़ डॉलर का हुआ है। वित्त मंत्रालय ने, खबर यह आई है कि वाणिज्य सचिव ने यह बयान दिया है कि वित्त मंत्रालय से गोल्ड इंपोर्ट पर रोक लगाने की या गोल्ड इंपोर्ट कम करने की कोई सिफारिश वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से नहीं की गई है। हालांकि वित्त मंत्रालय की इंपोर्ट पर नजर है और वित्त मंत्रालय इसकी समीक्षा कर रहा है। और नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ पवन है यूपी से, मेंथा के ऊपर इनका सवाल है। पवन पूछिए। साहब जो है जनवरी की मेहनत जो है 900 रुपए की मेरी बाई पड़ी है, तो साहब इस महीने क्या आ सकती है? ऊपर नीचे में जरा बताओ साहब, जो है 1100 हो जाएगी, ये कम हो जाएगी साहब जरा। ठीक है, हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। 900 के भाव पर आपकी बाइंग है। अनुज, क्या आउटलुक देख रहे हैं आप अगले 1 से 1.5 महीने में मेंथा? देखिए मेंथा में हमें लगता नहीं कि 1100 का भाव जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ जल्दी देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि जो इनकी जनवरी वाली जो मेंथा है उसमें 900 तक भी भाव हो सकता है कि लास्ट के दिनों में कुछ देखने को मिले, बट मुझे लगता है कि एक बार अगर बाउंस मिलता है 885-890 तक का तो निकल जाए, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें सलन राइज करके चलना चाहिए। अगर ये भाव नीचे 860 रुपए तक या 850 तक आते हैं तो वहां पर दोबारा से बाय इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर विजय है एमपी से, ग्वार के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए विजय। नमस्ते, पूछिए। ग्वार 3 या 6 महीने के अंदर क्या हो जा सकती है? 1000 रुपए बन सकती है। और सरसों मार्च अप्रैल में क्या होती है, कितना रिटर्न मिलेगा? ग्वार और मस्टर्ड के ऊपर आप जानना चाहते हैं आउटलुक, बताइए अनुज। देखिए ग्वार मुझे लगता है कि एक बार लोअर लेवल से बाउंस हो सकती है। हमने देखा था पिछले हफ्ते भी 3100 के भाव से अच्छी बाउंस बैक हुई थी। ऊपर अगर हम एक टारगेट की बात करें तो करीबन 3400 रुपए तक मुझे लगता है कि ग्वार में देखने को मिल सकते हैं। और अगर आरएम सीट की बात करें तो यहाँ पर जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का है। मुझे लगता है कि नीचे जो भाव है करीबन 3950 से लेकर 3900 तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, और इस बीच खबर यह भी आई है, सी का अनुमान है कि जो एडेबल का इंपोर्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ा है और दिसंबर में इंपोर्ट में करीब 24.5% की बढ़ोतरी हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे।
और पिछले महीने यानी दिसंबर में 14,20,000 टन का इंपोर्ट हुआ है। ग्लोबल मार्केट में भाव रिकॉर्ड निचले स्तर पर होने से इंपोर्ट में इजाफा हुआ है। चालू ऑयल ईयर के शुरुआती 2 महीने यानी अक्टूबर नवंबर में इंपोर्ट करीब 18% बढ़ा है एडिबल ऑयल का। इस दौरान 27,60,000 टन का इंपोर्ट हुआ है। अनुज, क्या लगता है आपको, ऐसे में सोया तेल की कीमतों पर कुछ और दबाव आप देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अगर हम देखें तो सोयाबीन, रिफाइंड सोया, फिर आरएमसी, तीनों ही कमोडिटी, या फिर सीपीओ में देखें तो तीनों ही कमोडिटीज में जो गिरावट का ट्रेंड है वो कंटिन्यूस बना हुआ है। हालांकि लोअर लेवल से बाउंस देखने को मिलता है क्योंकि इंडियन रुपीज जब डेप्रिशिएट होता है तो एक बार अपसाइड मोमेंटम आता है, बट ओवरऑल अगर फंडामेंटल वाइज देखें तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। हमारा व्यू तीनों ही एडिबल ऑयल में नेगेटिव है। ठीक है, आपका व्यू नेगेटिव है। नेक्स्ट कॉलर शिवाजी हैं नांदेड़ से और टर्मरिक के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए शिवाजी। हाँ सर जी पूछें। टर्मरिक में 93 में सेल करे वाला है, नीचे में कहाँ तक जाएगा? नीचे में कहां तक जा सकता है टर्मरिक का भाव? अनुज गुप्ता क्या लगता है, क्योंकि आज बाजार में तेज गिरावट आई है और करीब 4% गिरकर मार्केट बंद हुआ है। देखिए टर्मरिक हमें लगता है कि नीचे अब 9,000 के नीचे भी आती हुई दिखाई दे सकती है, तो हमारा व्यू इसमें भी नेगेटिव है और हमने सेल कॉल सजेस्ट किया है। हमें लगता है कि अगर किसी को ट्रेड करना है तो बिकवाली कर सकते हैं। नीचे भाव करीबन 8,900 तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, प्रियांक आपकी राय करेंसी मार्केट के ऊपर क्या होगी? देखिए करेंसी मार्केट्स में जिस तरह से हमने रुपये में वीकनिंग स्ट्रेंथ देखा है वो थोड़ा बहुत कंटिन्यू हो सकता है, बट इट विल फाइंड डिफिकल्ट टू पास अराउंड 68 ऑड लेवल्स। तो यहाँ से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वीकन हो सकता है रुपये, बट ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रुपये में स्ट्रेंथनिंग मूव्स आ सकते हैं जो फिर से रुपये को 67 से लेकर 66 हाफ के रेंजेस तक एक बार ला सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर मनीष हैं यूपी से। सोयाबीन के ऊपर इनका सवाल है। पूछिए मनीष। जी सर, ये मैं देखना चाहता हूँ कि सोयाबीन 3800 का लेवल कब तक जा सकता है? क्या कहेंगे अनुज आप? देखिए 3800 का रेंज जो है वो फ्री कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस और हो सकता है, मगर ओवरऑल जैसा कि मैंने पहले बताया कि एडिबल ऑयल का ट्रेंड डाउन है, तो बाइंग करके ना चले, भाव अगर ऊपर आते हैं तो बिकवाली करके चलें। ओके, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज आपकी पहली कॉल। देखिए हमारी पहली कॉल गोल्ड में है जहां हमने बाय रेकमेंड किया है। प्रियांक आपकी कॉल। सिल्वर में बाइंग कर सकते हैं 33,900, स्टॉप लॉस 33,600 ऑन क्लोजिंग बेसिस, टारगेट्स 34,400 टू 34,700। ओके, आपकी आखिरी कॉल अनुज। हमारी जो कॉल है वो लेड में है जहां हमने सेल रेकमेंड किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका और प्रियांक आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतने ही। वक्त तक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार